हेलो, जर्मन में सलीम बोल लिया। हेलो। आज अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में एक्टिव हैं तो एक चीज़ की ऑलमोस्ट गारंटी है, आपको ये कॉल तो ज़रूर आया होगा, सर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लिमिटेड है, थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। सेम वर्ड्स, सेम अर्जेंसी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और यहीं से इंडिया के रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिस्क स्टार्ट होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। Let's dive right into it. This is the reality check. Let's start with brokers. आज प्राइजेस इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्राइजेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बोल रही है। पहले रियल डिमांड होती थी, रियल एब्जॉर्प्शन होता था। आज रिपीटेड नैरेटिव्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ऊपर जा रही है टाइप कॉन्वर्सेशन, एक्चुअल ट्रेड लिमिटेड है, नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब एक सिंपल टेस्ट करिए, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ब्रोकर या टेलीमार्केटर आपको कॉल करे, पोलाइटली बट फर्मली ये कुछ सवाल जरूर पूछिए। टाइटल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, जोनिंग ऑन पेपर क्या अलाउ करती है, लैंड यूजर डॉक्यूमेंट्स अलाइंड है, पास्ट ट्रांजैक्शन का वेरीफाइबल रिकॉर्ड और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न में क्या रहेगी। नोटिस कीजिए, जैसे ही सवाल स्पेसिफिक होते जाएंगे कॉन्वर्सेशन स्लो हो जाती है। यही प्रॉब्लम शुरू होती है। कॉन्फिडेंस बिना क्लैरिटी के रिस्क होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब क्लैरिटी के बिना होता है तो प्रेशर झेल नहीं पाता। एक टाइम पर ब्रोकरेज बायर प्रोटेक्शन का प्रोफेशन था। आज काफ़ी ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहे हैं, जो सुना वही फॉरवर्ड। अच्छे ब्रोकर्स वेरीफाई करते हैं, इसलिए स्लो लगते हैं, बाकी अर्जेंसी पुश करते हैं, और धीरे धीरे एक सीरियस प्रोफेशन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है। ब्रोशर हो, ब्रांडिंग हो, ब्रोकर हो, कॉन्फिडेंस बिना क्लैरिटी के रिस्क ही रहेगा। अब कमर्शियल रियल एस्टेट ब्रोकर्स अभी भी एक पुराना अजम्पशन ही पिच कर रहे हैं। मॉल बनेगा, बिग ब्रांड्स आएंगे और फुटफॉल ऑटोमेटिक होगा। रियलिटी चेक, ई कॉमर्स ने शॉपिंग बिहेवियर फोन फर्स्ट बना दिया है, नॉट फ्लोर फर्स्ट। आज मॉल्स ज़्यादातर डाइनिंग डेस्टिनेशंस है, एंटरटेनमेंट हब्स है, या फिर सोशल स्पेसेस हैं। रिटेल परचेजिंग का बल्क ऑलरेडी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। इसलिए जब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स का नाम देके पिच करे, एक आम सा सवाल जरूर पूछिए, साइंड लीज है या फिर ब्रांड का रेफरेंस, क्योंकि ब्रांड नेम इज नॉट कमिटमेंट, इंटरेस्ट रेवेन्यू नहीं होता, एंड प्रेजेंटेशन इज नॉट इक्वल टू योर कैश फ्लो। मोस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लीज्ड ही नहीं होते, दे आर ओनली पोजीशन्ड। एक सिंपल सजेशन, ब्रोशर मत देखिए, एक्चुअल मॉल विजिट कीजिए फिजिकली। अब खुद देखेंगे इनकम्प्लीट फ्लोर्स, अंडर यूटिलाइज सेक्शन, एम्प्टी कॉरिडोर और ओपनिंग सून बोर्ड जो कि सालों से लगे हुए हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अजम्पशन बेस्ड बाइंग महंगी इग्नोरेंस है। अब सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, बायर्स। सच ये है, बायर्स क्लैरिटी नहीं, कंफर्ट खरीदते हैं। मोस्ट बायर्स की डील्स इसलिए नहीं स्टक हो जाती क्योंकि उन्हें कोई चीट कर रहा है। दे लूज बिकॉज दे रश कंफर्ट, नॉट क्लैरिटी। बायर्स चाहते हैं अट्रैक्टिव प्राइसिंग, क्विक क्लोजर, लो फ्रिक्शन, और अवॉइड करते हैं पेपर वर्क, ड्यू डिलिजेंस, स्लो वेरिफिकेशन। ड्यू डिलिजेंस बोरिंग होती है, टाइम लेती है, डिसीजन डिले भी करती है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग टाइटल हिस्ट्री, यूजेज रिस्ट्रिक्शन, जोनिंग क्लैरिटी, डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट, बायर्स क्या करते हैं, दे ट्रस्ट एक कॉन्फिडेंट सी आवाज़, एक स्मूथ सी कॉन्वर्सेशन और एक सेंटेंस, सर ये प्रॉपर्टी सेफ है। ये सेंटेंस इंडिया के रियल एस्टेट का सबसे डेंजरस सेंटेंस है, क्योंकि साफ का कोई मतलब नहीं है अगर पेपर वर्क डिफाइंड ना हो। इंडिया में आज भी काफ़ी ब्रोकरेज बिना पेपर वर्क के होती है। नो मैंडेट, नो स्कोप, नो अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ वर्बल, इनफॉर्मल, ट्रस्ट बेस्ड, और बायर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इवन विद देयर लाइफ टाइम सेविंग्स। ग्लास ऑफिसेज हो, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग हो या फैंसी एड्रेस हो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफाई नहीं करता। सीरियस फर्म्स डॉक्यूमेंटेशन के बिना कभी मूव ही नहीं करती, क्योंकि पेपर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन लाती है। सालों बाद एक लाइन सुनने को मिलती है, नोबडी टोल्ड मी। सच, क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए, स्ट्रक्चर डिमांड ही नहीं किया गया। अगर ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगा तो वो इंटेंशनल था, ये मोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये थिंकिंग को रीसेट करने के लिए था। सो इन 2026 बायर्स माइट पुट देयर हार्ड मनी एट रिस्क इफ दे रश डिसीजन, स्किप ड्यू डिलिजेंस, और अगर कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से हटा देते हैं। सो इन दिस ईयर 2026 डिसीजन वही है जो क्लियरली लिया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिना क्लैरिटी के रिस्क होता है,
और इस बढ़ते डिजिटल भारत में वही हब खुद को सेफ एंड सिक्योर रख सकता है जिसने अपना पूरा ग्राउंड वर्क किया हो। कमेंट में बताइए अगर आप भी इंडिया के रियल एस्टेट सिनेरियो को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर इस वीडियो ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, और अगर आप या आपके सर्कल में कोई भी बड़ा प्रॉपर्टी डिसीजन लेने जा रहा हो, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।